आशा अपनी पड़ोसन राधा के घर सत्यनारायण की पूजा में जाती है। आ गई। अरे राधा, जानती हो नाम है शांति और लक्ष्मी की बहुत भूखी है क्या? हाँ बहन, वो पूरी दुनिया से कह चुकी है कि मैंने तो लगन मंडप में अपने पति के हाथ पांव जोड़े थे कि आशा को दहेज लेके आएगी, मगर क्या लेके आई? कुछ नहीं लेके आई। क्या कह रही हो पार्वती बहन? हाँ बहन, मैं सच कह रही हूँ। और ऊपर से कहती है कि ऐसे दगाबाज के घर की बेटी को बहू बनाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और शायद तुम ये नहीं जानती कि कोई उसे अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता। क्यों? कोई भी अच्छी चीज देखी और उठा ली, इसीलिए दूर से सब कहते हैं नमस्ते। लेकिन अब तो उनके पास बहुत पैसे आ गए हैं। पैसे आने से क्या होता है, इंसान की आदत थोड़ी बदलती है। मगर मैं तो... अरे आशा, अच्छा अच्छा राधा बहन, हम चलते हैं। नमस्ते नमस्ते। आओ आओ आशा, बहुत देर कर दी। और ये क्या, बाकी लोग नहीं आए? नहीं। ये सब किसकी बातें कर रही थी? अब जब तुमने सुन ही लिया है तो क्या कहूँ, ये सब तुम्हारी जिठानी के गुण गा रही थी। किस किस का मुंह बंद करूं? अरे भाई, दुनिया के मुंह पे ताले थोड़ी लग सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आशा, तुम्हारी जिठानी देखने में तो सती सावित्री लगती है, पर कैसे चोरों वाली आदत, छी छी छी। इसका मतलब वो 10,000 रुपए, तो क्या तुम्हारा भी कुछ? नहीं नहीं, मेरी अलमारी से 10,000 रुपए और मेरे हीरों का हार गायब है। हाँ राम राम राम, मुझे तो मालूम ही था। मैं तो कहती हूँ आशा, अब भी आंखें खोल लो। आज 10,000 रुपए गए हैं, कल को जेवर भी जा सकते हैं। इन भिखारियों का क्या भरोसा। आकाश अपनी ऑफिस में काम कर रहा था। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सिप्रा, ये फाइल मैनेजर साहब को दे देना। और सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझे टेलीफोन कर लेना। इतना कहकर आकाश घर के लिए निकल जाता है और इधर आशा फोन पर। जी हाँ, जल्दी आ जाइए। तभी शांति और मुन्नी बाजार से वापस लौट आती हैं। चाची, चाची, देखो हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। उफ, मेरा तो दम निकल गया। पूरे 8,000 का धुआं उड़ गया। देखो ये कंगन कैसे हैं, 5,000 के हैं। सोने का भाव भी क्या बढ़ गया। चाची, मेरी पायल कैसी है? देखिए, मैं इन्हें अभी पहन कर आती हूँ। अब देखो, इतने से पायल 400 रुपए। सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। 4 साड़ियाँ क्या ली? 2,000 रुपए। नोट गिनते गिनते तो मेरे हाथ कांपने लगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर जी, आपके घर से हमें किसी ने फ़ोन किया था। हाँ, मैंने बुलाया था। बहू, मेरा हीरो का हार गायब है। आपको किसी पर शक है? इस घर में मैं, मेरे पति और इन तीनों के सिवा और कोई नहीं रहता। लेकिन बहू, हो सकता है कोई बाहर का आदमी आया हो या तुमने ही कहीं रख दिया हो सकता है, मगर तलाशी लेने में क्या हर्ज है। इंस्पेक्टर साहब, आप पूरे घर की तलाशी लीजिए। आइए। तभी आकाश घर पहुंच जाता है। तलाशी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हीरो का हार मैं ले गया था, क्योंकि मेरे एक दोस्त को सेम डिजाइन का हार बनवाना था। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, इट्स ऑल राइट। पुलिस को फोन करने से पहले अपने घर वालों को पूछ लिया करिए। चलो। आशा, आज तुमने पुलिस को इस घर में बुलाकर हमारे खानदान की बेइज्जती की है। भगवान जैसे भाई और देवी जैसी भाभी का अपमान किया, और खास करके उस भाभी का जिसने तुझे अपनी छोटी बहन जैसा प्यार दिया। वो प्यार तो एक दिखावा है। ये घर घर जाकर पता है क्या कहती है, कि इन्होंने एक दुश्मन की बेटी को पनाह दी है। नहीं तो क्या गलत कहती है? अगर भाभी उस दिन वहां ना होती तो तुम इस घर में बहू बनकर कभी नहीं आती। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में आकर मुझे ये सब सुनना पड़ेगा, तो मैं इस घर में कदम भी न रखती। तुम अब भी जा सकती हो। नहीं आकाश, बहू घर की लक्ष्मी है। अगर हमारी वजह से तुम्हारा संसार बिखर रहा है तो हम ही ये घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भैया,
जिसको इस घर से जाना हो वो जा सकती है, आप नहीं जाएंगे। मैं इस घर से तब जाऊंगी जब तुम्हारी भाभी की असलियत का तुम्हें पता चलेगा। मेरी भाभी की असलियत क्या है? पूरे मोहल्ले से जाकर पूछो, कोई इन्हें अपने घर में घुसने क्यों नहीं देता, क्योंकि इनकी आदत चोरी की है। आशा! आकाश, आकाश क्या हुआ तुम्हें? आकाश मेरे भाई। इस तरह आकाश की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अब कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? देखिए, इनको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, उसका असर इनके दिलो दिमाग पर भी हो सकता है। कोशिश कीजिए इन्हें किसी तरह की एक्साइटमेंट ना हो, नहीं तो इन्हें डॉक्टर नहीं भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर नहीं भगवान ही बचा सकता है। मेरे चाचा को कुछ नहीं हो भगवान, मेरे चाचा को कुछ नहीं हो। इतना कहकर मुन्नी भगवान के मंदिर चली जाती है। अरे बिटिया, क्या मांग रही हो भगवान से? पुजारी जी, मेरी माँ ने मेरे पापा के लिए व्रत रखा था ना। हाँ हाँ, उसने तो 3 दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत किया था मुन्नी। फिर मैं भी अपने चाचा के लिए व्रत रहूंगी, भूखी प्यासी रहूंगी। उसके लिए तो पूजा पाठ करना पड़ेगा, करीब 100 रुपए खर्च होंगे। तो ठीक है, मैं अपनी माँ से कहकर 100 रुपए ला दूंगी। नहीं बेटी, तुमने दान किया, अगर किसी को पता चल गया तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे चाचा ठीक तो हो जाएंगे ना। हाँ मुन्नी, भगवान चाहेगा तो सब ठीक कर देगा। इधर आकाश की भाभी आकाश की सेवा करती हैं। चलो आकाश, दवा पी लो। आप रहने दीजिए, मैं पिला दूंगी। शांति जी कुछ देर वहीं खड़ी रहती हैं, फिर वहाँ से चली जाती हैं। क्या सोच रहे हैं? शांति, हमने क्या क्या सपने देखे थे अपने आकाश के लिए। पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। अब ये सारे सपने सच भी हो गए, मगर हमसे गलती हो गई शांति। हमें इन सपनों में शामिल नहीं होना था। माली का फर्ज है पौधों को जवान करे, लेकिन उसकी छांव में बैठे ये जरूरी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। आकाश के ठीक होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं रहेंगे हम यहाँ, नहीं रहेंगे। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है और बुखार भी उतर गया है। आप इन्हें जूस वगैरह पिलाइए ताकि शरीर में ताकत बनी रहे, और ये दवाइयाँ बाजार से मंगवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ऑल राइट। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। आकाश, मैं तुम्हारे लिए फल मंगवाती हूँ, फल मैं मंगवा दूंगी। अरे भाभी ने फल मंगवाए तो क्या हुआ आशा? कोई बात नहीं आकाश, मैं भी तो आशा से ही कहने वाली थी। तुम ही मंगवा लो बहू। आशा अलमारी से अपना पर्स निकालती है। अब देखो, अब मेरे 100 रुपए गायब हैं इसमें से। वो 100 रुपए मैंने लिए हैं चाची। देख लिया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो पैसे चुराती है, ऊपर से सीना तान के कहती है मैंने लिए हैं। ये तो दिन दहाड़े डाका डालने वाली बात हुई। और मैं कुछ कहती हूँ तो आप मुझे डांटते हो। आपकी आंखों पे तो भाई भाभी के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है, कुछ दिखाई नहीं देता आपको। मगर मैं आंखें नहीं बंद कर सकती। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके खून पसीने की कमाई को अपनी आंखों के सामने ऐसे लुटते हुए नहीं देख सकती। यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे भी कम नहीं है। क्योंकि तूने चोरी? मैं नहीं बताऊंगी। बोल नहीं तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। नहीं बताऊंगी मैं। मुखिया जन्म जन्म चोरी करती है, चोरी करती है। भाभी क्या कर रही हो भाभी? मुन्नी को मारती क्यों हो? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। न जाने इस घर की शांति को क्या हो गया है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा क्लेश। क्लेश तो इस कलमुही ने पैदा किया है। मेरी तो समझ में नहीं आता इसकी हिम्मत कैसे पड़ी चोरी करने की। इसमें हैरान होने की क्या बात है? बच्चे वही करते हैं जो बड़े सिखाते हैं। क्या आकाश, कल तक तो बहू ने कहा था और आज तूने भी कह दिया। ठीक ही तो कहा है भाभी। घर से रुपए चोरी हो गए, मैं कुछ नहीं बोला। हीरो का हार गायब हो गया, मैंने इल्जाम अपने सर पर ले लिया। मगर आज 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 मुन्नी ने आपकी आंखों के सामने चोरी की है। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए
कि आप लोग चोर नहीं हैं। अरे बेशरम, तेरे भैया ने सारी जिंदगी की खुशियां समेटकर तेरी झोली में डाली। उसे चोर कहते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शक हो रहा है कि उस देवता समान माँ की कोख से तूने जन्म नहीं लिया। भाभी, शाबाश शाबाश आकाश, बहुत अच्छा इनाम दिया है तूने अपनी भाभी को। उसकी तपस्याओं का एक थप्पड़ और मार इसे। गलती की है इसने, जो इसने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। न जाने किस मिट्टी की बनी है ये औरत, जिंदगी भर तकदीर के हाथों की मार खाती चली आई है, मगर इसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरा। मार इसे, मार मेरे भाई, शायद तेरे थप्पड़ से इसकी आंखों में आंसू आ जाए और ये रो पड़े। मार इसे। चलो शांति, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो। नहीं भैया, खबरदार जो तूने मुझे भैया कहा। आज तूने अपनी भाभी के मुंह पर नहीं, एक पवित्र रिश्ते के मुंह पर थप्पड़ मारी है। और अगर आकाश, रिश्तों का एक धागा भी अगर टूट जाए ना, तो फिर दोबारा वो नहीं जुड़ता, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठें जरूर पड़ जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। चलो शांति। इतना कहकर मोहन बाबू अपनी पत्नी शांति और बेटी मुन्नी को लेकर घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। क्या मोहन बाबू और आकाश का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, या इस सच्चाई का पर्दाफाश होगा और आकाश को अपनी भूल का एहसास होगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।